40 महिलाओं व किशोरियों को दिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। सेवा भारती द्वारा हर महीने आयोजित होंगे संस्कृति सभ्यता व संस्कार निर्माण के कार्यक्रम। महिलाओं को दिए आत्मरक्षा के दर्जनों टिप्स। सेवा भारती के जिला के पदाधिकारी रहे मौजूद। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। बादली में चल रहे राजमाता अहिल्याबाई होलकर सिलाई केंद्र पर शनिवार को किशोरियों व महिलाओं को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए गए। इस अवसर पर सेवा भारती के संरक्षक करतार सिंह गुलिया के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेवा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश लाठर, जिला सामाजिक समरसता के प्रमुख हवा सिंह मलिक, सचिव कुलबीर जून के मार्गदर्शन में महिलाओं व किशोरियों को दर्जनों आत्मरक्षा के गुरों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक महिला व किशोरियों से सवाल जवाब भी किए गए। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग खिलाड़ी मधु कुमारी व उनके कोच जसवंत सिंह ने लड़कियों से कहा कि वह किसी से भी डरे नहीं। आत्मरक्षा करना उनका परम कर्तव्य है और वह आत्मरक्षा के तौर तरीके जरूर सीखें। इस दौरान सेवा भारती के संरक्षक करतार सिंह गुलिया, डॉक्टर रमेश लाठर, हवा सिंह मलिक, जिला किसान संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह गुलिया, कुलबीर जून ने कहा कि सेवा भारती सामाजिक समरसता को लेकर आगे बढ़ रही है। जरूरतमंद महिलाओं व बेटियों को पढ़ाना व संस्कार देने का कार्य लगातार केंद्रों में चल रहा है। इस अवसर पर संरक्षण करतार सिंह गुलिया ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं है, वह लगातार आगे बढ़ रही है। मौजूदा समय में देश की फौजी बेटियां ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की बेटी व्योमिका सिंह ने दुश्मन के दांत खट्टे कर रखे हैं। इस दौरान सभी वक्ताओं ने आत्मरक्षा के प्रशिक्षण को बेहद जरूरी बताया और कहा कि सेवा भारती की ओर से बाल संस्कार केंद्र, सिलाई केंद्र, समर्थ किशोरी केंद्र और अन्य सामाजिक काम और जब तक आप बोलोगे नहीं ना किसी को, किसको क्या पता कौन क्या हो रहा है, कौन रो रहा है। रोए जाओ, आपको बड़े तो झेलते रहो। तो ये जो वीडियो को क्या नहीं होता साथ में चुन्नी बताती, चुन्नी हो गई, चुन्नी तो आपके पास ठीक होगी भाई। देखो आप चुन्नी ओढ़ रहे हो, कौन है क्यों बच्चा है जैसे पंच वगैरह पंच के जो कपड़ा मारना है उसको रोक के करो सकते हो। वैसी सिचुएशन पेंट करो जैसा मैडम ने बताया था। वैसे कोई भी सिचुएशन पेंट करो, उसका बेटे बताओ करो। अंदर क्लोज आ रहे हो। एक दूसरी बात, अब जैसे अंदर बोल रहे हैं जगह नहीं उसमें, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ से ये हमारी ये होती है, हम इसको ये भी मार सकते हैं। कितने स्पेस में तो इसको यहाँ से पकड़ के ये भी कर सकते हैं, मार सकते हैं इसको, ये भी कर सकते हैं। और तो और भाई ज़्यादा हम हमारे नखून तो रखते हैं, अभी नहीं होते कई बार, तो हमारे क्या होता हूँ इसको हम यहाँ से भी इसको भी काट सकते हैं, इसकी आँखें भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी इसको लगे वही कर सकते हैं। अपने बचाव में हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे अभी इसमें यूज करते हैं। ये 167 देशों में खेला जाता है। 167 देशों में जैसे हम WWE की फाइट देखते हैं ना, तो ऐसे स्ट्रीट फाइट होती है, रिंग लगा के वो गेम खेला जाता है। इसमें पैसे लगते हैं, या मिक्स मार्शल आर्ट मैंने देखा है किसी ने रिंग में तो मार धाड़ करते हैं, जो आर पार थोड़ा बड़ो करो हम लोग, ठीक वही होता है। ठीक है, तो सबसे ये जितने भी मार्शल आर्ट की गेम है, कराटे, ताइक्वांडो, ये बनाए तो सेल्फ डिफेंस के लिए थे, लेकिन धीरे ये कॉम्बैट सपोर्ट में आ गए, सेफ गेम में आ गए, ये स्कूल गेम में आ गए, नेशनल गेम्स में आ गए, ओलंपिक्स में शामिल कर लिए, तो ये गेम के रूप में आ गए। पहले थे मारा धाड़ी के इसमें क्या कराटा मार दूंगा, ये बोला कि सर, तो कराटे मारने मतलब क्या था, तोड़ फोड़ दूंगा, लोग डरा करते थे वो कराटे वाला। लेकिन अब क्या है, अब ये गेम हो गया, शेप गेम हो गया। बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग भी सेम ऐसी था, तुम मारो, लेकिन अब उसको गेम में कन्वर्ट कर दिया। उसमें मेडल लेकर आ रहे हैं, हमारे लड़कियाँ मेडल लेकर आ रहे हैं, लड़कियाँ मेडल लेकर आ रहे हैं, ओलंपिक्स में लेकर आ रहे हैं, शूटिंग में लेकर आ रहे हैं, कबड्डी में लेकर आ रहे हैं, कुश्ती में लेकर आ रहे हैं। तो वो अब जैसे ही तो है, कोई अलग थोड़ी ना है, बस सिर्फ क्या है, मेहनत का फर्क है। आपने ध्यान जिस चीज़ में लगा दिया तो वो चीज़ आपकी सफल होकर रहेगी। ये नहीं कि आपने 2 दिन किया, 2 दिन बाद मेरा मन नहीं करता, आप यहाँ सिलाई सीख लो, लेकिन एक हफ्ते बाद मेरा मन करता, मेरा घर पे आजकल जाऊँगी, तो कल नहीं फिर परसों जाऊँगी, फिर कल नहीं आती, वो नहीं कर पाओगे। लेकिन करोगे क्या,
पेंडे जाना हो रहा है। जैसे मैंने इसके हाथ में यहाँ पर ये बोल रहे ना यहाँ पर अब ये तो झुकते आ गए, लेकिन ये किसको क्या करना है, पकड़ना इसको क्या करना है, देखो मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में, ठीक है, खींच नहीं सकते, खींचने के बाद एकदम यहाँ से मुझे झटका दे, यहाँ पूरा झटका दे, आराम से नहीं, पूरा झटका देके यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सामने आने से और यहाँ से बहुत गुड गुड इस हाथ पर यहाँ से ये दबा रहा है, ठीक है ना, ये जब तक ये हाथ आपका ये नहीं जाएगा ये झुकेगा नहीं। आ जाओ आ जाओ पापा जाओ, ठीक है, उसमें मृत्यु होने वाला फिर पकड़ दूंगा। लेकिन अगर आपने बाई चांस कोई हमारे तरफ को ये मारता है तो यहाँ से आपको ठीक है जोर से पकड़ लीजिए, जैसे जोर से पकड़ते यहाँ से इसको यहाँ नहीं तोड़ दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ने से ये तोड़ दो, ठीक है, करो ट्राई भाई। जैसे जा रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं, तो सामने से पीछे नहीं करेगा ना, हाथ टच करेगा, जैसे ये जा रही है चलो आगे बढ़ के दिखाओ, ये हाथ किया यहाँ से, ये एक हाथ से लो, क्योंकि जेंट्स का हाथ एक हाथ से बस मिलेगा तुम्हारा, ध्यान रखना, कोई लड़की तो ऐसे हरकत करेगी नहीं, लेकिन कोई जेंट्स ही करता तो एक हाथ से नहीं करेगा, कहीं भी लगा, ठीक है, क्योंकि इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब हमारी कोई इज्जत पे हाथ डाल रहा है उसके साथ क्या सिंपैथी करेंगे, फोड़ दो खाना लगा के अपना खुद हो जाएगा, बीमार जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक हमारे पास पेन भी होते हैं, हम कई बार पेन रखते हैं, आदरणीय श्री जसवंत कौर सर हैं, साथ में उनकी शिष्या अपनी छोटी बहन मधु कुमारी। आप सबको ज्ञात होगा कि अभी फिलहाल ही कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रही हैं, और जैसा कि आप प्रतिदिन प्रशिक्षण ले रही हैं तो हर रोज एक ही चीज़ में आप भी बोर हो जाते थे, तो कोशिश रहती कि हर शनिवार को एक नई एक्सपीरियंस पर्सन को आपके बीच में लेके आए और आप चीज़ों को फलनपूर्ण बनाने के लिए प्रयास किया जाए। तो आज मधु जी आपको कुछ आत्मरक्षण की कुछ प्रशिक्षण देंगी और मुझे उम्मीद है आप उन चीज़ों को अच्छे से ग्रहण करेंगे और आपके भावी जीवन में काम आएंगे। तो मैं पुनः सर का अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यवाही को शुरू करें ऐसे मैं विनती करती हूँ। आप सभी को नमस्कार है। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ आत्मरक्षा को सिखाने, सेल्फ डिफेंस। तो आज मैं आपको सिखाने आई हूँ। आप सभी को पता है कि आगे क्या नाम लड़कियाँ अकेली स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है और बाहर कुछ भी है जॉब वगैरह करने जाती है, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि कोई आपको कुछ बोल ना सके, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना। तो मैं उसके बारे में कुछ सिखाऊंगी कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हो। तो आज मैं उसके बारे में आपको कुछ सिखाऊंगी, ठीक है। नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कोच, एक अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई रेफरी हूँ। मुझे मेरी ट्रेनिंग बॉडी में है और ये भी हाल में वर्ल्ड कप से गोल्ड मेडल लेके आई है। अब तक इन्होंने 6 देशों की यात्रा कर चुकी है। इसके वर्ल्ड में, इनकी वर्ल्ड में 3rd रैंक पूरे वर्ल्ड में। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में इनका गोल्ड मेडल है। और MBA की पढ़ाई कर रही है, रही है चित्का यूनिवर्सिटी राजपुरा पंजाब में MBA कर रही है, MBA की 2nd ईयर की छात्रा है और रिलायंस कंपनी को स्पॉन्सर कर रही है। ये है। और दूसरी बात, अभी हाल ही में ये नवंबर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई जाएगी। जैसे आप बैठे थे, ये यही बादली में पढ़ती थी, ये खाने की लगती है, बाकी स्कूल से पढ़ती है, मेरे पास 11वीं क्लास से आई थी और आज ये MBA कर रही है, तब से लेकर आज तक यही। और यदि मैं किसी को नॉलेज हो स्पोर्ट्स के बारे में, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारा महत्व क्या है, हमें अपने आप को कैसे बचाया जाए, ठीक है। दूसरे को तो दूसरे छोड़ो, हम खुद को नहीं बचा पाते। तो सबसे पहले क्या है, हमें ये तकनीक होनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि हमारे हमेशा हमारे बैग में चाकू हो, छुरी हो, पिस्तौल हो या मेरा भाई हो,
काका तो साथ में जाओ छोड़ेगा, फिर सबके पास समय नहीं होता। मेरी माँ के पास इतना समय नहीं कि आपको रोज कॉलेज छोड़े, आप कॉलेज जाओ। जैसे कॉलेज आपके बाजू में है, स्कूल आपके बाजू में है, लेकिन वो भी डेली नहीं जा सकती, आपको स्टेशन भी जाना पड़ता है। यहाँ तक भी आते हो, यहाँ तक भी आते आते रास्ते में भी है, कई बच्चे खड़े रहते हैं, कोई कमेंट पास करता है, कुछ क्या करता है, लेकिन आप रास्ते और कर देते